हेलो गाइज, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का विनायक क्लासेज के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था कि शेल एवं शुड मॉडल्स का प्रयोग हमें कब और कहां करना है। आज हम मॉडल्स को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं यूज ऑफ विल, यानी कि विल मॉडल्स का प्रयोग। अब यहाँ तक तो हम सभी ने पढ़ रखा है कि फ्यूचर टेंस में अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, यानी कि फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट यानी कि अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ तक तो हम सभी ने पढ़ रखा है। अब इसका पहला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या हो, इनविटेशन या ऑफर का भाव हो, यानी जब वाक्य में इनविटेशन यानी कोई निमंत्रण का भाव हो या ऑफर का भाव हो, यानी कोई चीज हमें ऑफर की जा रही है, और सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह हो, और सेंटेंस में इसके साथ ही क्या हो, सब्जेक्ट यू हो, यानी कि जब ये तीनों ही बातें लागू हो तब हम विल मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, खाली जगह यू हैव सम मोर टी और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि क्या तुम और अधिक चाय लोगे, यानी कि एक बार तो मैंने उनको चाय जिला दी, अब मैं उनसे और कह रहा हूँ कि कहीं बासा और छा ले हो गई, बासा के नहीं सा अच्छा पी जाए तो अनाफ है, यानी कि मैं उनको चाय क्या कर रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ, यानी ऑफर का भाव आ रहा है। और हमने पढ़ा है कि जब सेंटेंस में ऑफर का भाव, मैं उनको चाय ऑफर कर रहा हूँ कि क्या तुम और अधिक चाय लोगे, तो देखिए सेंटेंस में ऑफर का भाव है और सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। कैसे पता चला, हमें पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, इसके साथ ही ऑफर का भाव है और इसके साथ ही सब्जेक्ट क्या दे रखा है, यू दे रखा है, तो हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, खाली जगह यू अटेंड माई डॉटर मैरिज और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेटिव, कि क्या तुम मेरी बेटी की शादी अटेंड करोगे, यानी मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं कि क्या भाई तुम मेरी बेटी की शादी अटेंड करोगे। तो क्या है, दूसरे सेंटेंस में इनविटेशन का भाव है और इसके साथ ही सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। क्यों, क्योंकि दूसरे एग्जाम्पल के अंत में क्या आ रखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमारे दूसरे एग्जाम्पल में इन्विटेशन का भाव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और साथ ही क्या आ रखा है, यू आ रखा है, तो हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब हमारा अगला नियम क्या है कि इनविटेबल वाले वाक्यों में विल मॉडल्स का प्रयोग होता है। इनविटेबल का मतलब होता है कि जो चीज होकर ही रहेगी या जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, ऐसे वाले वाक्यों में हमेशा ही विल मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसा कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, द बॉयज खाली जगह बी बॉयज, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा
कि छोरा छोरे ज रही भले बहन कितने नटन हम जाए तो नहीं उधर ना लाए। यानी कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 में जो वाक्य है वो कैसा है, इनविटेबल वाला वाक्य है। यानी कि जो छोरा है वो छोरे ज रहे बहन अपन नहीं उधार सका, यानी कि नहीं उधरना आला। तो यानी कि जिसे हम रोक नहीं सकते या जिसे रोका ना जा सके, ऐसे वाक्यों में हमेशा ही विल मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल है एक्सीडेंट खाली जगह हैपन, कि जो एक्सीडेंट है वो घटित होते रहेंगे, यानी कि जो एक्सीडेंट है वो हमेशा होते रहेंगे, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि इनविटेबल वाले वाक्यों में, यानी कि जो चीज होकर ही रहेगी या जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, ऐसे वाक्यों में हमेशा ही विल मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक्सीडेंट हमेशा ही होते रहेंगे, हम इन्हें रोक थोड़ी सकते हैं, यानी हमारे बस की बात नहीं है। तो ये क्या है, इनविटेबल वाला वाक्य है, इसलिए हम दूसरे एग्जाम्पल में विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा अगला नियम क्या है कि हैबिट वाले वाक्यों में हमेशा ही विल मॉडल्स का प्रयोग होगा। यानी जब किसी वाक्य में कोई आदत बताई गई हो तब ऐसे वाक्यों में हमेशा ही विल मॉडल्स का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है कि बॉयज खाली जगह कम लेट इन द स्कूल, कि जो लड़के हैं वो हमेशा ही विद्यालय लेट आते हैं। यह उनकी रोजाना की आदत है सालों की, कि विद्यालय हमेशा ही लेट मरते हैं, एडो कभी दिन नहीं आयो कि आज बेगा स्कूल ले जाए। तो ये उनकी क्या है, आदत बताई जा रही है, यानी कि हैबिट बताई जा रही है कि जो लड़के हैं वो हमेशा ही विद्यालय लेट आते हैं, तो ये उनकी आदत बताई जा रही है। और जब कोई हैबिट बताई गई हो सेंटेंस में, तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही विल मॉडल्स का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है द गर्ल्स खाली जगह टॉक इन द क्लास, कि जो लड़कियां हैं वो कक्षा में बातें करती ही रहती हैं, यानी ये उनकी आदत बताई गई है कि छोरे भले कितने हम जाए तो क्लास में चूं 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 करती रहे। तो ये उनकी आदत बताई गई है कि क्लास में वो हमेशा बातें करती ही रहती हैं। और जब सेंटेंस में हैबिट यानी आदत बताई गई हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही विल मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा जो अगला नियम है वो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए इस नियम का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और इसे याद भी रखना है। तो वह नियम क्या है कि जब किसी का कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर बताया गया हो तब हम विल मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब सेंटेंस में किसी का कोई चारित्रिक व्यवहार बताया गया हो तब ऐसे वाक्यों में हमेशा ही विल मॉडल्स का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है द लॉयन खाली जगह अटैक व्हेन इट इज वेरी हंग्री। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि जो लॉयन है वो किसी पर तभी अटैक करता है जब वह अत्यधिक हंग्री यानी कि भूखा होता है। यानी कि यहाँ पर लॉयन का चारित्रिक बिहेवियर यानी कि चारित्रिक गुण या चारित्रिक व्यवहार बताए गए कि वह किसी पर उस समय आक्रमण करेगा जब वह भूखा होगा, भूखा होता है तभी वह किसी पर आक्रमण करता है। तो ये उसका क्या है, चारित्रिक बिहेवियर। और जब किसी का चारित्रिक व्यवहार यानी कि चारित्रिक बिहेवियर बताया गया हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही विल मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है
द टीचर खाली जगह बीट व्हेन द स्टूडेंट मेक्स ग्रेट मिस्टेक। अब दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि एक अध्यापक तभी विद्यार्थियों को पीटता है या उन्हें दंड देता है जब विद्यार्थी एक बड़ी गलती कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर एक टीचर का चारित्रिक व्यवहार यानी कि चारित्रिक बिहेवियर बताया गया है कि वह एक स्टूडेंट को तभी पीटता है जब वह या तो गृह कार्य यानी कि होमवर्क नहीं करता है या पढ़ाई नहीं करता है या कोई वो बड़ी गलती कर देता है तभी वह पीटता है। बिना बेवजह वह कभी भी विद्यार्थियों को नहीं पीटता है। तो ये उसका क्या है, चारित्रिक बिहेवियर यानी कि चारित्रिक व्यवहार बताए गए हैं। और हमने पढ़ा था कि जब किसी सेंटेंस में किसी का चारित्रिक बिहेवियर यानी कि चारित्रिक व्यवहार बताया गया हो तो ऐसे वाक्यों में हमेशा विल मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस कैसा हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, यानी कि जब कंडीशनल सेंटेंस हो और कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो रिजल्ट क्लोज में हमेशा विल का प्रयोग होगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और वैसे देखा जाए तो ये कंडीशनल क्लोज क्या है, ये रिजल्ट क्लोज क्या है और इसका प्रयोग हमें कब करना है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने कंडीशनल सेंटेंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे वापस नियम पर कि जब कंडीशनल सेंटेंस हो और कंडीशनल क्लोज किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो रिजल्ट क्लोज में हमेशा ही विल का प्रयोग होगा यानी कि विल मॉडल्स का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ यू कॉल हिम कॉमा ही खाली जगह कम देयर। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि यदि तुम उससे कॉल करते तो वह वहां पर अवश्य आता, यानी कि भाई तुमने कॉल किया ही नहीं तो वह वहां पर क्यों आएगा, यानी कि यदि तुम उससे कॉल करते तो वह उस स्थान पर अवश्य आता। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारा सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल है और कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल क्लोज किस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो रिजल्ट क्लोज में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, इफ यू वर्क हार्ड यू खाली जगह गेट ए जॉब, कि यदि तुम कठिन मेहनत करते यानी कि यदि तुम कठिन प्रयास करते तो शायद आज तुम एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके होते। तो दूसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस है वो कैसा है, कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल क्लोज किस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो रिजल्ट क्लोज में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो रिजल्ट क्लोज में हम विल मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अब और मैं एक चीज आपको बता दूं कि कंडीशनल जो सेंटेंस है वो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं गारंटी लेता हूं यदि आपने कंडीशनल सेंटेंस के हमारे सभी वीडियो देख लिए तो आप इंग्लिश में कॉमन एरर चुटकियों में निकाल पाओगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं यूज ऑफ वुड, यानी कि वुड मॉडल्स का प्रयोग हमें कब और कहां करना है। अब हम आगे बात करने वाले हैं यूज ऑफ वुड यानी कि वुड मॉडल्स का प्रयोग। तो इसका पहला नियम है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, लाइक टू दे रखा हो, तो इससे पहले हमेशा ही वुड मॉडल्स का प्रयोग होगा। कि जब वाक्य में क्या दे रखा हो, लाइक टू दे रखा हो, तब लाइक टू से पहले हमेशा ही हम वुड मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही खाली जगह लाइक
टू टीच यू। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ ऐसा नहीं होगा कि वह तुम्हें पढ़ाना पसंद करता है, नहीं, इसका सही अर्थ क्या बनेगा कि वह तुम्हें पढ़ाना चाहता था। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, लाइक टू दे रखा है, और हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में लाइक टू दे रखा हो तब लाइक टू से पहले हमेशा ही वुड का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम वुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है सी खाली जगह लाइक टू टॉक मी। अब दूसरे एग्जाम्पल का ऐसे अर्थ नहीं होगा कि वह मुझसे बात करना पसंद करती हैं, नहीं, इसका सही अर्थ होगा कि वह मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन यार मेरा फोन स्विच ऑफ था, क्या कर सकते हैं, होनी को कौन डाल सकता है। तो अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, लाइक टू दे रखा है, और लाइक टू जब सेंटेंस में दे रखा हो तब लाइक टू से पहले हमेशा ही वुड मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम वुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए, अब हमारा अगला नियम है जो कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित है। वैसे कंडीशनल सेंटेंस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और यहाँ पर संक्षिप्त में बता देता हूँ। अब कंडीशनल सेंटेंस की हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये कंडीशनल सेंटेंस ही है, तो मैं आपको बता दूं कंडीशनल सेंटेंस तभी होगा जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, इफ, when, as, whether, इस प्रकार के जब वर्ड दे रखे हो सेंटेंस में, तो हमारा जो सेंटेंस है वो हमेशा ही कंडीशनल सेंटेंस होगा। और जब कंडीशनल सेंटेंस हो और कंडीशनल क्लोज किस में हो, पास्ट सिंपल टेंस में, या हम कह सकते हैं कि कंडीशनल क्लोज किस में हो, V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो, तो रिजल्ट क्लोज में हमेशा ही वुड का प्रयोग होगा और वुड के पश्चात हमेशा ही V1 का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ सी वर्कड इन द फैक्ट्री, सी खाली जगह अर्न। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि यदि वह फैक्ट्री में कार्य करती तो शायद वह पैसे कमा सकती थी। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सेंटेंस है वो कैसा है, कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब सेंटेंस में इफ, व्हेन, एज, वेदर इस प्रकार की जब शब्द दे रखे हो तो हमारा सेंटेंस कंडीशनल होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ दे रखा है, इसलिए हमारा सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल क्लोज किसमें, पास्ट सिंपल टेंस में, किसमें, पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, तो रिजल्ट क्लोज में हम वुड का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट क्लोज में हम वुड का प्रयोग कर देंगे। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरे एग्जाम्पल है, इफ हरी रिक्वेस्टेड मी, आई खाली जगह हेल्प हिम। अब दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि यदि हरी मुझसे निवेदन करता तो मैं उसकी हेल्प जरूर करता। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इफ दे रखा है, और हमने क्या पढ़ा था कि जब सेंटेंस में इफ, व्हेन, एज, वेदर इत्यादि दे रखे हो तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, कंडीशनल सेंटेंस। अब यह तो पता चल गया कि दूसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल क्लोज में क्या दे रखी है, V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हमें पता है V2 का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में होता है।
तो यह तो कंफर्म हो गया कि दूसरे एग्जाम्पल में कंडीशनल सेंटेंस है और इसके साथ ही कंडीशनल क्लोज किसमें, पास्ट सिंपल टेंस में। तो रिजल्ट क्लोज में हम वुड का प्रयोग कर देंगे, तो रिजल्ट क्लोज में हम वुड का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, प्रीफर टू, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना, और यह दे रखा हो सुनर, जिसका मतलब होता है जो ही या जैसे ही। यानी कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, प्रीफर टू या सुनर दे रखा हो, तब इनसे पहले हमेशा ही वुड मॉडल्स का प्रयोग होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही खाली जगह प्रीफर टू कॉफी देन टी। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह चाय के बजाय कॉफी को अधिक प्राथमिकता देता है, यानी कि वह चार जगह कॉफी घनी भटका दे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, प्रीफर टू दे रखा है, और हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, प्रीफर टू दे रखा हो, तब उससे पहले हमेशा ही वुड मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम वुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, सी खाली जगह क्राई सुनर सी सा इसने। अब दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि जो ही उसने सांप को देखा वह चिल्लाई। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, सुनर दे रखा है, और हमने क्या पढ़ा था कि जब सुनर दे रखा हो तब उससे पहले हमेशा ही वुड मॉडल्स का प्रयोग होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम वुड मॉडल्स का प्रयोग कर देंगे। तो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेज पीपा सिटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।